हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारे रीडिंग का टॉपिक है कि जो आपके विरोधियाँ हैं इनमें चालाकियाँ किस लेवल की हैं, किस तरीके से ये जो चालाकियाँ दिखाते हैं इन्होंने पास्ट में भी की है, शुरुआती टाइम में भी। जब जो आपका टाइम है वो हम बोल सकते हैं कि फूल वाला था, जब आप फूल एनर्जी में रहते थे उस समय ये आपके विरोधी किस तरीके से आपके साथ चालाकियाँ दिखाते थे और आपको समझ भी नहीं आती थी, है ना, कैसे, किस तरीके से। क्योंकि आपकी बचपन से जो प्रोग्रामिंग माइंड की हुई थी वो ऐसी थी कि जो कानों ने सुना, जो आंखों ने देखा, जो जुबान ने बोला वही सच है। आपको पता ही नहीं था लोग ऐसे भी होते हैं, मन से कुछ करते हैं होते हैं, जुबान से कुछ होते हैं। आप ऐसा कुछ भी नहीं जानते थे, है ना। तो ये जो आपके विरोधी हैं ये शुरू में तो आपके विरोधी नहीं थे। जब आपका इन्होंने विरोध कर, देखिए, राह चलते अनजान बंदे से कोई दुश्मनी नहीं पालता, है ना। दुश्मनी या तो दोस्तों से होती है या फिर अपनों से होती है। लेकिन मैं दुश्मन शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगी। हम स्पिरिचुअल सोल है, हम किसी के लिए भी दुश्मनी नहीं रखते। हाँ, मतभेद हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी, सबको माफ़ी, सबसे माफ़ी, ठीक है जी, सबको माफ़ करते चलें। तो जो विचारों का मतभेद आपका हुआ, ये विरोध विरोध ये विरोधी आपके शुरू में तो आपको विरोधी नहीं लगते थे। इनकी जो नेचर थी, इनका जो स्वभाव था, जाए थोड़ा सा पास्ट में एनालाइज करें, ये ना कुछ इस तरीके से आप लोगों के साथ करते थे जैसे कि इनको ना लोगों के अंदर बैड हैबिट्स डेवलप करना बहुत अच्छा लगता है। ये लोगों के अंदर बैड हैबिट्स डेवलप करने में बहुत ज़्यादा जो हैं पक्के होते हैं। क्योंकि जैसा कि मैं बार बार बताती हूँ, इन लोगों की भी सिक्स सेंस एक्टिव है, बट उनका यूज़ ये गलत तरीके से करते हैं, ईगो में करते हैं, अहंकार में करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं सिक्स सेंस इनकी भी एक्टिव है। तो ये कैसे काम करते थे, ये लोगों को ना, इनको ये अच्छे से पता है कि अगर किसी इंसान को तोड़ा जा सकता है तब जब उसमें ढेरों बुराइयां होंगी। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों को। ये लोग इतने चंट चालाक होते हैं, पहले ये किसी भी इंसान के अंदर ना बैड हैबिट डेवलप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को जल्दी उठने की आदत है, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा आपके साथ क्या है। अगर किसी को जल्दी उठने की आदत है तो जो ऐसे लोग होंगे ना, अब आपको जल्दी उठने की आदत है, आप अच्छे हैं, आप प्योर हैं, आप परमात्मा की ईश्वर आराधना करते हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको हजम नहीं होती। फिर ये आपके अंदर बैड हैबिट क्या डेवलप करेंगे, देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। जैसे आपको जल्दी उठने की आदत है, मैं अभी भी कह रही हूँ, अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा किस तरीके से क्या सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, यहाँ सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे आपको जल्दी उठने की आदत है, तो ये जो लोग हैं ये आपको कहेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, सो जाओ सो जाओ, कोई बात नहीं, सो जाओ तुम, क्या ज़रूरत इतनी जल्दी उठने की, कौन उठता है इतनी जल्दी। समझ रहे हैं। और अब जैसे कि आप ना समझ है, आपको तो इतना ज्ञान, जब आप फुल एनर्जी में थे, आज से 12 साल पहले जाएं, 10 साल पहले जाएं, 20-25 साल पहले जाएं, जब भी अलग अलग जनरल रीडिंग है, टाइमिंग सबकी अलग अलग हो सकती है, तो उस समय आप फुल एनर्जी में थे, आपको समझ तो आता नहीं था, आपको ये चीज़ें पैम्परिंग लगती थी। आप सोचते हो कितना अच्छा है, मुझे सोने के लिए बोल रहा है, ओ कितना अच्छा है, मुझे सोने के लिए बोल रहा है। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते थे कि ये विरोधी उस समय आपके लिए जाल बुनते हैं। जब ये किसी चीज को घेरना शुरू करते हैं तो उसको नेगेटिव पैम्परिंग देते हैं। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई बहू है और उसकी सासू माँ नार्सिसिस्ट है, तो कहेंगी बेटा तू मत काम कर, मैं कर लूंगी, हट जा तू, मैं कर लूंगी।
अब बहू सोचती है वाह जी मेरी माँ तो कितनी अच्छी है, मुझसे काम भी नहीं करवाती हैं, वो हट जाएंगी। लेकिन पड़ोसियों में जाके, रिश्तेदारों में जाके, अपने आस पड़ोस में जाके उनकी इंसल्ट करेंगी, उनकी बेइज्जती करेंगी, मेरी बहू कुछ भी काम नहीं करती। और आपको शौक लगेगा, अरे मेरे साथ तो ये ऐसे ऐसे कर रही थी, बाहर ये कुछ और ही बोल रही। मतलब आपके लिए हर चीज़ शॉकिंग होगी। क्यों? क्योंकि आपने कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं है। आपके साथ जो चीज़ें क्रिएट हुई वो एकदम अजीब थी। आपने ये चीज़ें फिल्मों में देखी थी। आपने कई बार अपने मुंह से ये भी एग्जाम्पल दिया हो तो यार ये तो फिल्मी से लोग हैं, बिल्कुल इतना ज़्यादा चंट चलाक, जैसे फिल्मों में जाल साजियाँ करते हैं, माइंड चलाते हैं, है ना, ऐसे लोग हैं। इस तरीके से भी जो है ये चीज़ें करते हैं जो आपके विरोधी। ये मैं पास्ट की एनर्जी की बात कर रही हूँ। अब तो आप इतने समझदार हो चुके हो, आप फूल से द मजिशियन की फॉर्म में आ चुके हो, द हेरोफेंट की फॉर्म में आ चुके हो, है ना। अब तो आप इतने समझदार हो चुके हो कि किस बंदे को क्या कहना है, किस समय कहना है, उसकी चालाकियों को, इसकी हेराफेरियों को मुझे कैसे तोड़ना है, सब आपने लेसन लर्न कर लिया है। यही लर्निंग डिवाइन आपको देना चाहते थे कि ये सारी चीज़ों आप सीखो, परखो लोगों को। अब आप इतने ज़्यादा पारंगत हो चुके हो लोगों को परखने में, अब नहीं आप मात खा सकते। अब तो आप लोगों के बोलने के, चालने के, बैठने के स्वभाव से बता देते हो कि इसके अंदर क्या चल रहा है ना। आप लोगों की एनर्जी को पिक कर लेते हो। बहुत सारी सोल्स की मैं बात कर रही हूँ जो स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। उन लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी हो रही है कि हम टैरो सीखें, हम क्रिस्टल हीलिंग सीखें, हम रेकी सीखें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर जो वो एनर्जी है ना विद्वान बनने की, वो उनको उकसा रही है। और मैं तो जी आपको बिल्कुल हाईली रेकमेंड करूँगी, अगर आपके अंदर ये इंट्यूशन आ रही है ना, मुझे टैरो सीखना है, मुझे रेकी सीखनी है, मुझे एंजल हीलिंग सीखनी है, मुझे क्रिस्टल हीलिंग सीखनी है, मुझे लामा फेरा सीखना है, जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, जी आप बिल्कुल जाएं। आप नहीं कह रहे हो ये भगवान, आप बस मेरे मुंह से ये लगा लीजिए, पता नहीं क्यों कह रही हूँ मैं, आपका इसी चीज़ में बहुत भाग्य उज्जवल होगा। अगर आपके मन से इंट्यूशन आता है मुझे रेकी सीखनी चाहिए तो सीखो, टैरो सीखना चाहिए तो सीखो। जितनी भी स्पिरिचुअल विद्याएं हैं, आध्यात्मिक विद्याएं हैं, आपका मन करता है सीखने का तो आप सीखो। जो स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत आगे जा चुकी हैं सोल, उनके लिए तो सामने वाले इंसान को आप खड़े हुए उसको स्कैन कर लेते हो, आप उसको खड़े खड़े स्कैन कर देते हो कि इसके अंदर क्या चल रहा है। इस तरीके से जो है ये मूर्ख लोग होते हैं। और पहले तो आप भी मूर्ख थे, पर परमात्मा जैसे आप दिल के तो सच्चे थे, आप पवित्र थे, है ना। अब भगवान ने आपको मूर्ख से विद्वान बना दिया और ये वहीं के वहीं रह गए। ऐसा ही हुआ ना। देखिए परमात्मा आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। परमात्मा ने आपको द मजिशियन वाली पावर दे दी है। आप द फूल से मजिशियन, पहले आप द फूल से हर्मिट में आए, द हर्मिट से द हेरोफेंट में आए, एंड द हेरोफेंट से आप द मजिशियन बन चुके। ये 4 स्टेप होते हैं स्पिरिचुअल जर्नी की एनर्जी के। अभी जो आपकी एनर्जी है वो द मजिशियन वाली है, द मजिशियन वाली है। आप एक कंप्लीशन वाली एनर्जी में हो अभी। मोस्ट ऑफ द टाइम आप बहुत अच्छा फील करते हो। ऐसा ही हो रहा है ना। बहुत अच्छे से काम कर रहे हो आप, बहुत आगे जाओगे। परमात्मा ने आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लिखी हैं, बहुत अबंडेंस लिखी है। आप बहुत कुछ बेहतर करोगे अपने जीवन में, कुछ इस कदर करोगे जो आज तक आपके खानदान में, आपके घर परिवार में, आपके यारे प्यारे में, गली मोहल्लों में, रिश्तेदारियों में किसी ने नहीं करा होगा। परमात्मा आपसे ऐसा कुछ काम करवाने वाले हैं। क्योंकि जहाँ आप पैदा हुए, जहाँ आप पले बढ़े,
जहाँ आप अभी रह रहे हो, आप उन सब में से स्पेशल थे। आप सब में स्पेशल रहे हो। और मैं आपको ये भी बता दूं, बचपन से लेके आज तक जो लोग नेगेटिव थे, आप उन लोगों की एनर्जी से, जब भले ही आप उस समय अनुभवी नहीं थे, लेकिन आप नेगेटिव लोगों की जो एनर्जी है उसको बहुत अच्छे से पहचान लेते थे। आप उनसे अंदर ही अंदर डिस्टेंस बना के रखते थे। ये आपके साथ शुरू से ही है, शुरू से ही। भले ही आपकी उम्र चाहे 18 साल हो, उस समय चाहे 20 साल हो, ऐसे लोगों से आप शुरू में ही देख करके एक अंदर से सोल अनकंफर्टेबल हो जाती थी ऐसे लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि आप प्योर थे। आप ये ईर्ष्या, जलन, चुगलियाँ, गंदे जो ये अजीब सी हरकतें होती, इन इन चीज़ों के लिए तो आप बने ही नहीं थे, बिकॉज आप बहुत प्योर थे। आप बहुत प्योर थे। और जो भी वो ऐसी सोल्स थी ना, जिनको देखकर आप जो हैं बहुत अजीब सा फील करते थे, वो सभी अपना कर्मा फेस कर रही हैं अभी। लाइन लगी हुई है सबको अपना कर्मा फेस करने की। आप ये मत सोचिए जो लोग अभी प्रेजेंट में आपके साथ, इनके साथ बुरा नहीं हो रहा। आप थमे थोड़ा सा, आप थमे, आप खुद देखेंगे। कुछ लोगों को तो आप पास्ट में, जिन्होंने आपके साथ, जब आपकी उम्र हो सकती है 18 से 20 साल, उनके साथ अभी बहुत बुरी कंडीशन हो रही है, जैसा उनका स्वभाव था। इन लोगों को भी इनका कर्मा मिलेगा। ये कर्मा है, ये सबको फेस करना होता है, सबको। इससे कोई नहीं बच पाएगा। आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, स्पिरिचुअल। जब एक सोल स्पिरिचुअलिटी में पारंगत हो जाती है तो उसको काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, इन चीज़ों का लालसा नहीं रहती। बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल रीडिंग लेने आते तो कहते हैं कि हमारा पार्टनर नहीं है, हमें भी तो कोई साथी चाहिए, आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। अरे भाई, ये क्या क्या बोलूँ मैं? तुम यही सब करने के लिए आए हो इधर? पार्टनर मिला है तो तुम यही चीज़ें करने के लिए आए हो? ऑपोजिट पार्टनर आपको क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि आप अपनी काम वासना मिटा सको, है ना? अगर आपके मन में ये अभी भी ये विचार रहते हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। आप छोड़ सकते हैं स्पिरिचुअलिटी को। अभी भी आप उस गंदगी में, उस नरक में जाके जा सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा आपको। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं तो यहाँ पर डिवाइन आपको कंप्लीट करते हैं, कंप्लीशन की एनर्जी में। तो आपको नहीं ज़रूरत होती किसी पार्टनर की, रहते हो साथ, लेकिन ऐसे अंदर से आपके अंदर कोई अग्नि प्रज्वलित नहीं होती जो आपको बेचैन कर दे। आया आपको समझ? और इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस भी बता रही हूँ। जो सोल्स अभी भी बेचैन हैं इन चीज़ों के लिए, आप मूलबंध लगाने की कोशिश करें। मूलबंध होता है हमारे जो नीचे के गुप्त आंग होते हैं, वहाँ पर आप अंदर की तरफ खिंचाव करें, अपने एनस को अंदर की तरफ दबाएं। इसको मूलबंध प्रक्रिया बोलते हैं। जब आप मूलबंध लगाने में सक्षम हो जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर भी कि मूलबंध कैसे लगाएं। मूलबंध लगाने से जो आपकी अट्रैक्शन पावर होती है आपकी बढ़ती है। आप किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हो, ना आपका मन करता है कि मुझे काम वासना के लिए कोई पुरुष चाहिए या कि मुझे काम वासना के लिए कोई स्त्री चाहिए। आप अपने आप कंप्लीट होते हो, खुद कंप्लीशन की एनर्जी में होते हो। जो बड़े बड़े साधु संत योगी होते थे ना, जो वो बड़े बड़े जप तप करते तो वो इसी मूलबंध प्रक्रिया से करते थे। भले ही उनके सामने अप्सराएं नाच रही हैं, उन पर फर्क नहीं पड़ता था। इसी तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। और ये कितने लोगों के साथ रीडिंग गई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक हो गई थी, इसके लिए क्षमा कीजिए, लेकिन ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है जी, चलो जी, कितने लोगों के साथ रीडिंग गई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। और हाँ जी, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है। ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर पर्सनल रीडिंग के लिए बोल सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।